1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? ए. सर जॉन मार्शल, बी. आर डी बनर्जी, सी. ए कनिंघम, डी. दयाराम साहनी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ए. यजुर्वेद, बी. सामवेद, सी. ऋग्वेद, डी. अथर्ववेद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. यजुर्वेद। यह ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद की शाखाओं में से एक विशेष रूप से शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें यज्ञों की विस्तृत व्याख्या, अनुष्ठानों के नियम और दर्शन संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है। ए. यजुर्वेद, बी. सामवेद, सी. ऋग्वेद, डी. अथर्ववेद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों और विधियों का वर्णन करता है। घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? ए. मोहनजोदड़ो, बी. लोथल, सी. सुतकोटदा, डी. कालीबंगा। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. सुतकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सुतकोटदा, गुजरात से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं जो दर्शाते हैं कि इस काल में घोड़े का अस्तित्व था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए. कुंडग्राम, बी. लुम्बिनी, सी. पाटलिपुत्र, डी. वैशाली। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन और माता माया देवी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है ए. जीवितों का टीला, बी. मृतकों का टीला, सी. दासों का टीला, डी. कंकालों का टीला। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था जिसे आर डी बनर्जी ने खोजा था। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। ए. ऋग्वेद में, बी. यजुर्वेद में, सी. सामवेद में, डी. अथर्ववेद में। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. यजुर्वेद में। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियां विस्तार से बताई गई हैं। कांस्य से बनी नर्तकी किस स्थान से मिली है? ए. हड़प्पा, बी. लोथल, सी. रंगपुर, डी. मोहनजोदड़ो। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. मोहनजोदड़ो। कांस्य की बनी नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह हड़प्पा कला की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए. 12, बी. 14, सी. 18, डी. 22। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 18। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं, जिनमें प्रमुख हैं भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि। मौर्यवंश की जानकारी मिलती है ए. विष्णु पुराण से, बी. वायु पुराण से, सी. मत्स्य पुराण से, डी. गरुड़ पुराण से। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य और उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए. सरस्वती, बी. भोगवा, सी. रावी, डी. सतलज। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. भोगवा।
लोथल, गुजरात सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ए. वशिष्ठ, बी. अगस्त्य, सी. विश्वामित्र, डी. याज्ञवल्क। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ए. योग, बी. न्याय, सी. सांख्य, डी. वैश्विक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. सांख्य। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दार्शनिक मत है, जिसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ए. धर्मचक्र प्रवर्तन, बी. महापरिनिर्वाण, सी. महाभिनिष्क्रमण, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? ए. 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी. 1500 से 600 ईसा पूर्व, सी. 1000 से 500 ईसा पूर्व, डी. 2000 से 1000 ईसा पूर्व। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई थी। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ए. पतिव्रता, सी. सुकन्या, बी. अमाजू, डी. ब्रह्मकुमारी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. अमाजू। जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर था? ए. पंजाब, बी. ईरान, सी. अफगानिस्तान, डी. मध्य एशिया। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. मध्य एशिया। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ए. 2 बार, बी. 1 बार, सी. 3 बार, डी. 4 बार। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल 1 बार और सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ए. प्रथम, बी. तृतीय, सी. द्वितीय, डी. चतुर्थ। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. तृतीय। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? ए. ऋग्वैदिक काल, बी. हड़प्पा काल, सी. उत्तर वैदिक काल, डी. मौर्य काल। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, जो कुल या वंश की पहचान के लिए उपयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे ए. विष्णु, बी. अग्नि, सी. शिव, डी. इंद्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।